बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। देखिए, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे थे, यहाँ पे खबर आ रही है। यहाँ पे हसन रिजवी साहब ने कहा है कि इजराइल में घुसपैठ शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये 2 दिन पहले भी खबर आई थी जॉर्डन से कि कुछ लोग घुसना चाह रहे हैं, घुसपैठ वहां पे हो रही है। यहाँ पे हसन रिजवी साहब ने कहा यमनी जंगजू अंसारुल्लाह वाया जॉर्डन से घुस रहे हैं। और आज मार्को रूबियो ने भी पार्लियामेंट में बात कही है कि अमेरिका को कोई मिस एडवेंचर नहीं करना चाहिए ईरान के साथ, क्योंकि उनके 30-40 हजार जो फौजी हैं, जो उनकी मुख्तलिफ जगहों में है वेस्ट एशिया में, वो बड़े खतरे में हैं। कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है। जो सैयद अब्बास इराक्ची है वो तुर्की पहुंचे हुए हैं और वहां उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि भाई हम कोई परमाणु बम नहीं बनाने जा रहे हैं। आज उन्होंने इस बात की फिर वजाहत की, यानी दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई ये जो हम पे थोपा जा रहा है या एक डर का माहौल बना, ये बिल्कुल गलत है। तो क्या लग रहा है कि जो तुर्की सैयद अब्बास इराक्ची पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जंग के माहौल में विदेश मंत्री का तुर्की जाना, मुझे लग रहा है ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो हो रही है और अमेरिका जो है वो अपना फेस सेविंग चाहता है। फिरोज बख्श साहब जी, देखिए आप, डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, राशिद साहब और आपके तमाम सामीन, उनको हमारा सवाल, उनको हमारा सलाम। और जो सिचुएशन का आपने पूछा है, सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आया। पिछले मेरे ख्याल से 48 घंटों से सिचुएशन वही बनी है। और रही बात अटैक की, अटैक कब होगा, किस वक्त होगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। यह अटैक नहीं होगा। ये जो बैक ऑफिस बातें चल रही हैं, चाहे उसमें तुर्की शामिल हो, चाहे उसमें कतर शामिल हो, या ओमान से भी कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है, तो ये तो ओनली टाइम विल टेल। ईरान को इन लोगों ने इतना ज्यादा हैरान और परेशान कर दिया, इतना हरासा कर दिया कि ईरान की पोजीशन ऐसी हो गई है कि जो आदमी कहता है कि मुझे जीने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो मरना चाहता हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ, ईरान को इन्होंने उन हालात में ला दिया है। ठीक है। और आज मार्को रूबियो ने भी पार्लियामेंट में बात कही है कि अमेरिका को कोई मिस एडवेंचर नहीं करना चाहिए ईरान के साथ, क्योंकि उनके 30-40 हजार जो फौजी हैं, जो उनकी मुख्तलिफ जगहों में है वेस्ट एशिया में, वो बड़े खतरे में हैं। ठीक है। और आप जो मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, ईरान ने बड़ी सफाई से कह दिया है कि बातचीत होगी, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो हमारे मिसाइल्स हैं उनको, उनकी संख्या कम करने की या उनको आगे ना बनाने की, इस पर कोई बात हरगिज भी होने वाली नहीं है। ठीक है। अच्छा, रही बात, आपने इराकची साहब का कहा है, उनके हवाले से कहा है कि भाई वो एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। मैं ये बात कहता हूँ, एटम बॉम्ब क्यों नहीं बनाएंगे? एटम बॉम्ब बनाना चाहिए और वो छोड़ेंगे नहीं उसको। एटम बॉम्ब हिंदुस्तान के पास है, उसने पाकिस्तान पे नहीं छोड़ा। एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है, उसने हिंदुस्तान पे नहीं छोड़ा। एटम बॉम्ब चाइना के पास है, उसने यूएसए पे नहीं छोड़ा। यूएसए के पास है, उसने 1945 में जापान में छोड़ा था, उसने भी नहीं छोड़ा। एटम बॉम्ब बनाए जाते हैं एक डेटरेंट के तौर पे बनाए जाते हैं। तो अच्छा, वो तो कह रहे हैं जी हम डेटरेंट के तौर पे भी नहीं बनाएंगे। तो इसमें ये दादागिरी अमेरिका की खत्म होनी चाहिए। और अगर ये नहीं खत्म होगी इस तरीके से टेबल के ऊपर बैठ के कागजों के सहारे, तो ये फिर इसका जो इलाज है वो ईरान करेगा, हर हालत में करेगा। और हम ये बात पहले से कह रहे हैं कि ईरान मरने के लिए तैयार बैठा है। ईरान किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन ईरान को अगर ये मारेंगे तो ये ईरान मरने से पहले पता नहीं कितनों को मार दे। क्या खबर अमेरिका ही का तिया पांचा हो जाए। इस बात को अमेरिका समझ रहा है। और पिछले, मतलब आप समझिए 15-20 दिन से यही हो रहा है कि उसके उसका जहाज यहाँ आ गया, ओमान के पास आ गया, फिर हॉर्मुज के पास आ गया, इधर आ गया, दूसरा जहाज भी भेज रहा है। भाई तुम दो नहीं, तुम 20 जहाज भेज दो। ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो
तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है, जो काम तुम करना चाह रहे हो, वो काम बेईमानी का काम है, उसमें कोई इंसाफ नहीं है। हाँ, अगर तुम अपने जहाजों को भेजते कि भाई किसी को इंसाफ दिलाना है, ठीक है, अपने जहाजों को इसलिए भेजते कि भाई इसराइल के ऊपर अटैक करना है, क्योंकि इसराइल ने 75 साल से जीना हराम कर रखा है फलस्तीन का और अरब ममालिक का, ठीक है, तब तो समझ में आता है। इसराइल को डराता, वो डरा रहा है ईरान को। ये मतलब अल्टीमेटली मैं बात को अपनी मुकम्मल करूंगा ये कह के कि ट्रम्प साहब अगर समझना चाहते हैं समझ लें, वरना ईरान इनको समझा देगा और ईरान के जरिए वो जक पहुंचेगी अमेरिका को और अमेरिकन को। कल आपने एक बात कही थी, मुझे ये बात अच्छी भी लगी और मुझे ये बात बुरी भी लगी। आपने कहा कि जो इनके यूएसएस लिंकन के ऊपर जो फौजी सवार हैं, जितने भी हैं 6-7 हजार हैं, अलावा इसके जो इनके जो साथ में जहाज चल रहे हैं, बेड़ा चल रहा है पूरा, उसमें भी जो फौजी सवार हैं, किसी के भाई हैं, किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ये बात ट्रम्प साहब को समझनी चाहिए। ट्रम्प ने ये बात नहीं समझी। एक हिंदुस्तान के मुमताज आलम रजवी ने ये बात समझ ली। तो मैं समझता हूँ कि ये मैसेज ट्रम्प को भी जाना चाहिए, क्योंकि नुकसान अमेरिका का ज्यादा होगा, ईरान का भी होगा, बेतहाशा नुकसान एक होगा, बड़ी खबर इसमें आ कोई रही दो है, राय नहीं है। मैं रोकूंगा। अब बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। देखिए, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे थे, यहाँ पे खबर आ रही है। यहाँ पे हसन रिजवी साहब ने कहा कि इजराइल में घुसपैठ शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये 2 दिन पहले भी खबर आई थी जॉर्डन से कि कुछ लोग घुसना चाह रहे हैं, घुसपैठ वहां पे हो रही है। यहाँ पे हसन रिजवी साहब ने कहा यमनी जंगजू अंसारुल्लाह वाया जॉर्डन से घुस रहे हैं। तो ये देखिए, ये कौन लोग हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये खबर आ रही है। और इस तरह की प्लानिंग हमने पहले भी कहा था कि कुछ बनाई जा रही है, कुछ ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि वहां पे किसी तरीके की घुसपैठ की जाए। तो ये बड़ी खबर अपने आप में है, मैं समझता हूं। अभी हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल अगर इस तरह की खबर आई कि, क्योंकि ये खबर भी आई थी कि जॉर्डन बॉर्डर पर आमना सामना भी है, यानी गोलीबारी भी चल रही है। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है, क्या यमनी जंगजू जो है वो वाया जॉर्डन पहुंच सकते हैं? राशिद रिजवी साहब बताएंगे। राशिद रिजवी साहब, जो हालात हैं वो तो हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इस पे भी बात कर लें, क्योंकि कई बार ये खबर आई थी कि अब वाहिद रास्ता ये है इसराइल को रोकने का कि इधर हिजबुल्लाह मार्च करके पहुंचे, उधर जॉर्डन से पहुंचे, इधर हमास भी जो भी है वो इधर पहुंचे। क्योंकि हमास के पास देखिए अभी फौज की कमी नहीं हुई है, भले ही उनके बड़े लीडर मारे गए हों, लेकिन जो अब तक की रिपोर्ट है कि उनके साथ लड़ने वालों की तादाद अभी भी बड़ी तादाद मौजूद है। राशिद रिजवी साहब, ये बड़ी खबर। देखिए मुमताज भाई, अभी के हालात के हिसाब से तो ये हमको नहीं लग रहा है कि इजराइल में घुस करके कोई जमीनी वॉर होने की चांसेस हैं, क्योंकि अभी जब तक इजराइल उथल पुथल नहीं होगा तब तक अंदर से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। आपको याद होगा मैं एक गुजारिश कर दूं, शुरू में कर दूं, याद आ गया। मैं तमाम जो हमारे नाज़रीन हैं बड़ी तादाद में जुड़ गए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो लाइक भी कर लें। लाइक करने से थोड़ा सा बढ़ता है, और अगर शेयर कर दे वो अपने अपने ग्रुप में, क्योंकि अभी ये 40 मिनट की टॉक बाकी है इंशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। शेयर कर दे जहां जहां उनके लोग हैं। जी राशिद रिजवी साहब। देखिए मुमताज भाई, अभी इजराइल की जमीन पे घुसने से कोई मसला सॉल्व नहीं होने वाला। ऐसा हमको नहीं लगता है कि अभी से वो घुसने की कोशिश करेंगे अंसारुल्लाह होती या आपके गाजा के लोग, हमास के लोग। आपको याद होगा कि जब 12 दिन की युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, तो जब ईरान के कुछ मिसाइल वहां गिरे थे जहां पर अवैध सेटलर थे, तो वहां की स्थिति बदल गई थी। हमास के लोग या गाजा के लोग
हावी हो गए थे उन सेटलर पर, और सेटलर घर छोड़ के भाग रहे थे। वो चीज हमने बहुत ही बारीकी से देखी, उस पर हमने स्टडी भी किया। तो अगर ये वॉर होती है और इस वॉर में इज़राइल का नुकसान होता है, तो आप ये मान के चलिए उस स्थिति में हमास के लोग भी घुस सकते हैं, जॉर्डन के लोग भी घुस सकते हैं, और अंसारुल्लाह के लोगों के बारे में थोड़ा-सा हमको बोलना टफ है। इतना आसान हमको नहीं लगता है कि उनको किस बॉर्डर से घुसेड़ा जाएगा, और अंसारुल्लाह के लोग जॉर्डन कैसे पहुँचेंगे? उनके पास जॉर्डन पहुँचने का एक ही रास्ता है, सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया कभी भी अपना बॉर्डर देगा नहीं कि आप हमारे बॉर्डर से जाओ। कि सऊदी अरबिया, ये बात तो सही है कि इज़राइल को पसंद नहीं करता है, और जब से आपका गाज़ा वालों का नरसंहार शुरू हुआ है, तब से सऊदी अरबिया के ताल्लुकात मतलब वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुए तो अच्छे भी नहीं हैं। उसने वहीं पर रोक दिया, जो चीज़ें वो करना चाह रहा था इज़राइल के साथ, अब्राहम अकॉर्ड साइन करके उनके साथ आगे बढ़ना चाह रहा था अमेरिका के दबाव में। लेकिन जब से वो स्थिति आई तो सऊदी अरबिया ने अपने कदम को पीछे घसीट लिया। लेकिन इतने खराब भी नहीं हैं कि वो अपना बॉर्डर ट्रांसफ़र करने के लिए वो देगा, ताकि बाद में वो खुद इज़राइल के निशाने पे रहे। तो अंसारुल्लाह होती के वहाँ पर पहुँचने की उम्मीदें हमको तो बहुत कम है। लेकिन हाँ, ये बात तो क्लियर है कि अगर वॉर हुई और इज़राइल बड़े नुकसान की तरफ गया, तो उस हालात में ये आपके जॉर्डन के लोग, आपके गाज़ा के लोग, जो अवैध सेटलर हैं, उनको पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाएँगे, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। और रही बात मुमताज़ भाई जंग होने की, तो अभी तो दो तरफ़ा प्रेशर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प भी कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम इनको न्यूक्लियर बनाने नहीं देंगे, न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। ईरान कहता है कि हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम पे हमला हुआ, तो जवाब बहुत खतरनाक होगा। आप सिंबॉलिक हमला करोगे, हम निर्णायक जवाब देंगे। शुरुआत आप करोगे, खत्म हम करेंगे। तो अगर आप देखिए दोनों पहलू अमेरिका का और ईरान का, जंग दोनों नहीं चाहते। अब रही बात आपका न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट की, तो वो अमेरिका कह रहा है कि वो 400 तुम्हारे पास है, वो हमको आप दे दो। 400 केजी इन्वेस्टमेंट। ईरान कहता है कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर बम बनाने का इरादा नहीं है, ये मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ। और जो भी इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, वो हम हमारे ज़रूरत की चीज़ों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाटर फिल्टर्स जो सबसे बड़ी मशीन लगी है, उसको चलाने के लिए, हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए यूज़ करेंगे। हमने पहले ही कह दिया कि हम बम नहीं बनाएँगे, तो हम बम नहीं बनाएँगे। तो अमेरिका को ईरान के अंदर कंट्रोल करने के लिए कोई और बहाना नहीं मिल रहा है। तो ईरान ईरान के ऊपर वो अब न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट, मिसाइल और अंसारुल्लाह हुती को सपोर्ट करना, हमास को सपोर्ट करना, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना, ये 3 पॉइंट भी उसने कहा था कि यहाँ से ईरान पीछे हट जाए, तो हम चले जाएँगे वापस। मुमताज़ भाई, कल सैटरडे है, परसों संडे है और उसके अगले दिन मंडे है। संडे और मंडे को ईरान ने घोषणा कर दी है कि वो होर्मुज़ के ऊपर अपना ट्रायल करेगा वो, और एक उनका चाइना का भी वॉरशिप आ रहा है। अब आ तो रहा है, वो भी ट्रायल के ही नाम पे आ रहा है कि जो ड्रिल करेंगे इन लोग, उस ड्रिल में चाइना, रशिया और ईरान साथ मिलके करेंगे होर्मुज़ पे। तो हमको तो ये भी लगता है कि ये अगर रशिया का भी आ गया वॉरशिप, चाइना का तो आ ही रहा है, जो हो सकता है कि कल शाम तक वो पहुँच जाए होर्मुज़ तक। तो ये तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जाएगा
अमेरिका के ऊपर। लेकिन ये चीजें खाली यहीं पर नहीं रुकेंगी। अगर चाइना का और रशिया का आता है तो आप ये मान के चलिए कि उधर से दबाव बनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को कहेगा तुम भी अपने भेजो। और जब 2-2, 3-3 देश करके 2 हिस्से में बढ़ जाएंगे, तब कहीं 1-2 मुल्क बचे होंगे जो आ करके मीडिएशन की बात करेंगे और कहेंगे ये सब मत करिए वरना दुनिया विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर हम चाइना और रशिया साथ आ गए तो हम समंदर में एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि उनके पास अगर वॉरशिप है तो जाहिर सी बात है चाइना के पास भी बहुत छोटा बहुत मामूली नहीं है, रशिया के पास भी बहुत छोटा बहुत मामूली नहीं है। अमेरिका को दहलाने के लिए ये काफी है। और अभी आपने न्यूज बताया था कि एलियट के बंदरगाह पर भी अमेरिका ने अपना एक डिस्ट्रॉयर स्थापित कर दिया है। तो एलियट यानी इजराइल के बंदरगाह से अगर हमला होता है तो 100% मान लीजिए आप कि इजराइल की तबाही रखी है। ईरान का क्या होता है क्या नहीं होगा हम लोग देखते आए हैं, आप भी देखते हैं। लेकिन इजराइल का क्या होगा ये दुनिया तब देखेगी जब ये वॉर शुरू होगी। जबकि हमारा दिल तो नहीं कहता है कि वॉर होनी चाहिए, क्योंकि वॉर होने से बहुत नुकसानात होते हैं, बहुत जाने जाएंगी। और हम लोग जो जानों की बात करते हैं तो हम लोग किसी भी दुनिया की वॉर हो, वो चाहे यूक्रेन के लोग हों, वो चाहे कोरियन हो, या अभी बीच में अजरबैजान और उसके जो बाजू की कंट्री है उनके बीच में कुछ दिन की वॉर चली थी, आर्मेनिया, तो उसमें भी कुछ सिपाही शहीद हुए थे। तो जो शहीद होता है, जो मरता है, उसके घर के हालात बहुत ही अफसोसजनक होते हैं। आप देख नहीं सकते कि उन लोगों ने क्या खोया है। लेकिन जो ऊपर बैठ करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको उनका टारगेट अचीव करना है। तो वो चाहते हैं कि ईरान में रिजीम बदले, ईरान का तेल मेरे कंट्रोल में आए, इजराइल के ऊपर से टेंशन दूर हो और हुतीज और हिजबुल्लाह एकदम खत्म हो जाएं। तो अमेरिका जो अपने लिए सोचता है, जो इमेजिन करता है, वो करना चाहता है। लेकिन आपको भी पता है कि हर ख्वाब हकीकत में नहीं बदलते हैं। बिल्कुल, हर ख्वाब हकीकत नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। हर ख्वाब हकीकत नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। और हम भी जंग के हक में नहीं है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका दादागिरी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, पूरी दुनिया को अपना गुलाम तस्वुर कर रहा है, तो वो भी जाहिर सी बात है कि दुनिया उससे भी आजिज आ रही है। लेकिन अगर इस बार ऐसा हुआ, यहाँ IRGC के स्पोक पर्सन ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद करमियान ने कहा है कि ट्रंप को सीधी धमकी दी है। ये लिखा है मोहम्मद रईस साहब ने, अगर अमेरिका जंग शुरू करता है तो अमेरिका 2 घंटा भी नहीं रुक पाएगा और इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। ये देखिए, ये बहुत बड़ी धमकी, और ये कई बार इस तरह की चीजें सामने आई हैं।